दिमाग में यही बात है कि मैं गरीब हूँ, हम छोटे घर में रहेंगे, एक ही जगह स्थिर रह जाते हैं, एक ही कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में हमारा घर था वहीं रहेगा, एक ही कमरा रहेगा। दूसरी शादी करी, उसमें छत पे छोटा सा कमरा बना लिया, एक छप्पर सा डाल लिया, ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं। और जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा, विश्वास ही तुम्हारा ये तो तुम्हारे साथ ऐसा ही रहेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसने कहा, ये कहने लगा कि मैं करूंगा, मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मुझ पर थी। अभी देखिए क्या, आधे जिले का अधिकारी, यानी कि क्या मतलब हुआ, आधे शहर का डीएम अपनी बेटियों को लेकर के यरूशलेम की शहरपनाह में मरम्मत करने लगा। जो मुझे जब तुम क्या करते, मैं राजा ने मुझसे क्या चाहता, मेरे दिमाग में एक बोझ आ गया। मैंने खुली आंखों से एक दर्शन देखा, मार्टिन लूथर ने खुली आंखों से एक दर्शन देखा कि मेरे लोग सताए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा, हमें गुलामी में गया, गोरे और काले का भेद है, मैं शुरुआत करूंगा। उसने 26 साल की उम्र में आंदोलन करना शुरू किया। 13 साल के बाद उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं क्या तुरंत काम हुआ, चुटकी बजाते काम हो गया क्या? जब एक औरत जब गर्भवती होती है, एक दिन में बच्चा आ जाता है जी, कितना टाइम लगता है? 9 महीने। एक प्रोसेस में है ना, 9 महीने लगते हैं, तब शुरुआत करेंगे तो हो जाएगा। उसने प्रार्थना की, उदास हो गया, प्रार्थना की, मांगा। उसने कहा कि खुदा की दृष्टि, परमेश्वर सेनाओं की यहोवा की दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए आधे जिले का अधिकारी, वो डीएम भी अपनी बेटियों को लेकर के आया और मरम्मत करने लगा। ये कैसे हुआ? ये मेन बात यही है कि हम बैठ जाते हैं, बोला ठीक है बस यही हाल है हमारा, इतनी कट गई है, बची कुछ भी कट जाएगी, और क्या करेंगे, उन्नति करनी नहीं है। बाइबल का खुदा बताता है कि जब हम विवरण 28 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब तुम इन बातों को मानकर चलोगे, मेरी इन बातों को मान करके चलोगे, तब मैं तुम्हें पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बेहाल की जिंदगी जी रहे हैं, दारू पी ली, बेहाल जी रहे हैं, कुछ पता नहीं है, जैसा घर है वैसे ही रह रहे हैं, बस एक समझौता करके बैठ गए, बस यही मेरा नसीब था, बस यही हमारे हिस्से में था। नहीं, ये तुम्हारे हिस्से में नहीं था। कुछ समय बर्बाद हुआ, हाँ मैं आजीवन गुलाम था, गुलामी में पैदा हुआ, गुलाम था मैं, लेकिन जिस दिन मुझको पता चला कि मेरे लोग, मेरे पूर्वजों का शहर यरूशलेम, मेरे परमेश्वर का मंदिर टूट चुका है, तबाह हो चुका है, मैं उदास हुआ। मैंने एक निर्णय लिया, खुली आंख से मैंने दर्शन देखा कि मैं बनाऊंगा, और कैसे, मैं अपने खुदा के पास जाऊंगा। इसने तौबा की, कहने लगा प्रभु हमने गलती की है, हम गुनाह करते रहे, हम तेरी बात को नहीं मान रहे थे, हमें माफ कर दे। प्रभु ने फिर कहा कि ठीक है, यदि तुम बलवा ना करो, ईमानदार से चलो, तो मैं तुमको आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। देना शुरू कर दिया। अच्छा, राजा के मन को उसने दीन कर दिया। क्या मांगता है तो क्या गुलाम कैसे कहा जाता है? और फिर सोचो तो वो कह रहे कि यरूशलेम को बनाएगा। तुझे पता है कि बनाने का मतलब क्या होता है? राजमिस्त्री के एक दिन का कितना पैसा है, एक मजदूर के, तुझे पता है क्या? मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए उसने मेरी बात मान लिया और चिट्ठियों पे चिट्ठियां लेकर के आ गया, और लोग पीछे जुड़ते चले गए। जब तुम एक निर्णय लेते हो, परमेश्वर की, सबसे पहले परमेश्वर की उंगली थाम लेते हो, जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में, सर्वशक्तिमान की छाया में, जब तुम उसकी शरण लेते हो, उसके समीप बैठ जाते हो और आलतू फालतू बातों को छोड़ देते हो, वही गलत बात, फालतू की दोस्ती खत्म, फालतू की मोबाइल में बातें खत्म। लेकिन जब बातों को मानोगे, मैं कितने बच्चों को बात कर चुका हूँ, एक ने एक डीपी लगा रखी, मैंने कहा ये गलत है, उसने बात को नहीं माना। एक को मैंने देखा फेसबुक पे एक लड़की की फोटो लगी, उसने नहीं माना। एक को देखा एक लड़के की, उसने नहीं माना। एक को देखा है वो फिल्मी गीतों को बना करके डाल रहे, वो नहीं मान रहे। अरे जब तुम नहीं मान रहे, धक्के खाते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। और कोशिश करके देख लो, यूं ही आए थे यूं ही चले जाओगे, अपने में गुम रहोगे। पर खुदावन तूने कहा था हम तेरी आज्ञाओं को नहीं मान सके, तेरी बातों को नहीं मान सके, इसलिए अभी तक हम दुखी हैं। कई लोग बपतिस्मा लेते हैं, साल 10 साल 20 साल 40 साल हो गए, लेकिन उनके हाल बुरे हैं। हाल इसलिए बुरे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो। अब चाहते तो हैं कि बैंक में जॉब कर लूं और वो 40,000 रुपए तनख्वाह महीना आए, लेकिन पहले जॉब करो तो। इसने करना शुरू किया। मार्टिन लूथर, जब उन्होंने निर्णय लिया, क्या उन्होंने मुड़कर देखा? आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्होंने एक निर्णय लिया,
उनकी हिस्ट्री को उठाइए, पढ़िएगा उनको, आपको पता चलेगा उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे 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 चलते चले गए, क्योंकि उनके सिर्फ उनका एक दर्शन था, मैंने अपने लोगों को गुलामी से निकालना है, मैंने अपने लोगों को गुलामी से निकालना है, और उन्होंने किया ये और हुआ ये। हाँ, ये बात और है कि अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी छोटी जाति के लोग कई जगह घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। हाल ही में एक लड़के ने ऐसी मूंछों को ताव दिया और दूसरे स्वर्ण जाति के, ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने उसको मार दिया, लेकिन पहले जितना था उतना नहीं। और जब तुम कोई दर्शन देखते हो उसके बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। मैं निशाने की ओर, पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और जो बाधाएं मेरे रास्ते में आती है यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ठोकरी मारता हुआ चला जाता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो बढ़ पाएंगे, वरना आप कल भी वहीं थे, आज भी वहीं रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। हम जीरो तो बनते नहीं है, शून्य तो होते ही नहीं है। प्रभु से कहो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम विचार तो करो। कौन मुझको गलत बात को सुनाना चाहता है? मैंने नहीं सुनना है, मैं मेंढक की तरह बहरा बन जाऊंगा। हाँ, क्या कह रहे हो? मुझको समझ में नहीं आ रहा। मेरा एम जो है, जो मैंने दर्शन देती हूँ, जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग बर्बाद हैं। आपने एम नहीं बनाया, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी बेटी को क्या बनाना है। वो आधे जिले का अधिकारी है, वो लेवी जुड़ गए, वो सुनार जुड़ गया, ये क्या कौन जुड़ गए? क्योंकि जब काम परमेश्वर का कर रहे हो ना, तो परमेश्वर साबित करता है कि मैं यहोवा हूँ और यही मेरा नाम है। और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे? मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और अपनी महिमा में औरों को नहीं दूंगा। तुम कल कहने लगो अच्छा हाँ नहीं के साथ तो वो लोग जुड़ गए थे। अभी दीपांशु भाई ने गवाही दी, कहने लगा कि एक CBI का ऑफिसर है और जिस गीत को मैं बना रहा था मुझे मिलकर वो मेरे स्टेटस को अपने मोबाइल में लगा रहा है। मैं तेरे साथ ऐसे लोग जोड़ दूंगा, ऐसे लोग भी जोड़ूंगा। मतलब की बातें को सुनो, डांसर तो बहुत सारे घूम रहे हैं, हमें मौका में बहुत सारे, अरे दीपांशु भाई अरे तुम डांस करने लगो, हमको भी करा दो, हम भी गाने में करेंगे। इस तरह के बहुत मिलेंगे, आएंगे बहुत सारे। जब तुम उन्नति करोगे लोग तुम्हारे पीछे लगेंगे, लेकिन परमेश्वर साबित कर रहा है आधे जिले के लोग उसके साथ होंगे। अभिषेक भाई ने बताया कि मैं अपने काम को कर रहा था, मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु के लिए, मैंने मन्नत मानी। और जो एक मेडिकल है, जिस मेडिकल का मालिक है, मेडिकल का मालिक उस मेडिकल को बेचना चाहता था, उसको मैंने ले लिया और वो मेडिकल का मालिक मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। सही है जी, ऐसा परमेश्वर है। पर बलवा करोगे तो नष्ट कर दिए जाओगे और मेरी बात को मान करके चलोगे। मैं यही बता, सिस्टर रिका से मैं ये बता रहा था, मेरे आप कुछ करो आपकी मर्जी, आप खुद श्राप में मरना चाहते हो। कमर तोड़ पापा मेहनत करते थे, कमर तोड़ मेहनत दादा करते थे, उनकी कमर भी ऐसी होगी, उसकी भी ऐसी होगी। अब बेटे को भी उसी लाइन में लगा दिया। अरे सेनाओं का यहोवा तुमको मिल गया, परमेश्वर तुमको मिल गया, नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात आज आई है कि इतने साल हो गए छोटी वाली सीमा को, उसके बेटे को। आज सुबह वो अपनी मम्मी को कहता है हैप्पी मदर्स डे, और एक विशेष तरीके से कहता है यही तो प्रभु है। जिंदगी सब जी रहे हैं, जिंदगी सब जी रहे हैं, जीवन सब जी रहे हैं, लेकिन विशेष क्या है? तो जो पेड़ बांझ उस पे क्या पत्थर, उसको तो कुछ दिखता भी नहीं है। पत्थर मारना बहुत दूर की बात है, तो देखते हैं, पर जिस पे फल लगे होते हैं उस पे लोग पत्थर मारते हैं। और यदि राहुल सक्सेना पे पत्थर मारे गए, यदि अभिषेक पे, दीपांशु पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो तुम फल पाते हो। यदि आप लोगों पर पत्थर मारे जाते हो फल पाते हैं, और फल तोड़ना चाहते हैं, पर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और मसीह की खातिर हर अच्छाई को मैं कूड़ा समझता हूँ। मैं मसीह में सब कुछ जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। पर आप एक कहानी बनाओ, मुझको तो डांस ही नहीं आता, मुझको तो बिजनेस ही नहीं आता, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब मैं कैसे पढ़ूंगी, अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे करूंगी। एक कहानी ये है, दूसरी कहानी ये है जो प्रभु का वचन बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 1:25 में लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता भी इंसानों की बुद्धिमानी से कई बढ़कर है। मनुष्य बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, साइंटिस्ट है,
बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स का एग्जाम देता है, उन बच्चों को पढ़ाता है, बहुत ज्ञानवान है, ओके। और परमेश्वर की मूर्खता, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर परमेश्वर की मूर्खता है तो भी मनुष्य की ज्ञान से कहीं बढ़ करके है। जो ये जिनको हम देख रहे थे, वो जज बन गया, वो जज बन गई, वो उसने ऐसे किया, अपने भारत देश में ऐसा काम किया, उसने अमेरिका में ऐसा किया। ये लोग सिर्फ मार्टिन लूथर तो क्रिश्चियन थे, पादरी भी थे वो, ठीक है ना, उनकी तो एक लगा लो, बाकी लोग तो यीशु मसीह को जानते तो हम, मानते तो नहीं थे ना। उनका ज्ञान समझ लेगा, उनका ज्ञान, परमेश्वर की मूर्खता उनके ज्ञान से कहीं बढ़ता है। आप समझिएगा कि सिंपल सी बात है कि परमेश्वर में बात मूर्खता सी नजर आती है, अजीब सी बात है। ये सुनार लग गया, आधी जिले का मालिक, कैसे हो सकता है? विश्वास करना तो कर लो, नहीं करना तो अपने घर बैठो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जिसमें मैं आया हूँ, जिसने मुझको चुना, मुझको बुलाया, उसने मुझसे कहा मैंने तुझे बुलाया और ठहरा तुम तुझे आशीष भी दूंगा, मैं आशीष भी दूंगा। आमीन। आप अपनी जीवन को एक बार ले लीजिएगा कि आपने दारू पीना छोड़ दिया, जुआ सट्टा लगाना छोड़ दिया, अब चुगलखोर औरतों के पास बैठना बंद। जब उनको पता चला मैं दारू छोड़ दी, इतने सट्टा लगाना छोड़ दिया, इतने चुगली करना बंद कर दिया, तब उनको बुरा लगा, हमारे साथ संगति कौन करेगा? अब तुम फलवंत होते जा रहे हो। अब वो आकर के कहने लगे हम इसके काम को होने नहीं देंगे, ये नहीं माया है, ये जो भवन को बनाने की कोशिश कर रहा, इसको हम बनाने नहीं देंगे। और उसने कहा कि मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर थी, एक हाथ में करनी लेकर के वो काम करते थे और दूसरी तरफ वो तलवार टांगते थे। जब दुश्मन आते थे तलवार निकालते तो उनसे लड़ा करते थे, और जब दुश्मन चले जाया करते थे तो वो करनी लेकर के फिर से काम करना शुरू किया देना, क्योंकि परमेश्वर के साथ है। किस माई के लाल की औकात है जो मुझको परमेश्वर के भवन को बनाने से रोक सके? क्योंकि उसकी दृष्टि मुझ पर थी और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को पूरा करूंगा, मैं यरूशलेम को बनाना चाहता हूँ। और पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तो लोग षड्यंत्र रचेंगे, तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, और ये तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हो, कोई नहीं रोकेगा। कुएं के मेंढकों की कहावत है कि कुएं का मेंढक है, कुएं का मेंढक नहीं हो, बहरा था इसलिए निकल आया। आप उनकी ओर से बहरे हो जाइए। मैं उनकी बातों को अगर यकीन करते तो मैं पहले आप लोगों को बता, जितने लोग बैठे, जितने हमारे भवन के आसपास सुने, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स में आपको बता दें, अगर मसीह यीशु पर विश्वास है और मसीह यीशु कल, आज और युगानुग एक जैसा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर नहीं मैं के साथ उस समय परमेश्वर था तो उस समय पवित्र आत्मा आता और चला जाता था। आज अनुग्रह आया और ठहर गया, पवित्र आत्मा आ गया, लिखा कि तेरे भीतर वास करता है। तो आज हमको कितना ज्यादा करना चाहिए, हमको कितना ज्यादा करना चाहिए। मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बहानेबाजियां बहुत है, पर काम करने का एक मैंने करना है, बस करना है, बहाने बहुत। आप क्या चाहते हैं? माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। जब ये शहर पनाह को बनाने शुरू कर दी इसने, बहुत देखो कितने सारे लोग जुड़ गए ना। अब आप सोचिएगा, आप सोचो कि सारे आपके मित्र बने, ऐसा कभी नहीं होता। अगर 100 लोग हैं और 90 आपको पसंद करते हैं, 10 आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो 90 जितना अच्छा करते हैं, 10 उतना से भी ज्यादा दुख देते हैं। अगर आप दुख लेंगे तो, या फिर पौलुस की तरह लात मार करके साइड में कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब सोच में बार बार यही बात को दर्शाए, मैं परमेश्वर की समानता में, मैं परमेश्वर की समानता में हूँ। मैं, मुझे परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, और मैंने तुम्हें प्रभुता दी है और तुम उसके पैर को कुछ लोगे यीशु मसीह के नाम से। वो सामर्थ मैंने
तुमको दिया, मैंने तुमको सांप को, बिच्छू को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारे अंदर तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। मैं मर गया था, देख मैं जी उठा, और देखो स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे हाथों में, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता और मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता। ये अधिकार पिता ने मुझको दिया और मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि जब मैं उस समय काम करता था, मैं आज भी काम करता हूँ। बस वो ढूंढ रहा है कोई हो जो विश्वास करता है, कोई हो जो कहे कि खुदा मैं ऐसे काम को करना चाहता हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब नूह ने कहा कि मैं जहाज बनाने जा रहा हूँ, 120 साल तक बनाता चला गया और लोग हंसी उड़ाते चले गए। पर जिस दिन वो जहाज तैयार हुआ, प्रभु ने कहा कि अंदर बैठ जा, बाहर से परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जब पानी आया, लोग बोलने लगे सॉरी गलती हो गई, बचा लो। अब कुछ नहीं होता, जो परमेश्वर ने कहा जो आप यकीन करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बस यकीन का काम। क्या तू विश्वास करता है? Yes. क्या तू विश्वास करती है? अगर विश्वास करते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता है कि डॉक्टर ने कह दिया मैं मां नहीं बन पाऊंगी, ये डॉक्टर ने कहा है ना। डॉक्टर ने कह दिया था हम यरूशलेम को बनने नहीं देंगे। हालेलुया। ये गुलाम बनाएगा, इसकी औकात है, एक थैला इसकी जेब में नहीं है, ये बनाएगा, बहुत देखे इसके जैसे। लेकिन मैं थोड़ा ही हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, मेरे साथ तो उसका हाथ है, मेरे ऊपर उसका हाथ है, उसकी दृष्टि मुझ पर हुई है, इसलिए मैं मां हूं। इसलिए एक को नहीं जुड़वा को जन्म दूंगी। इसलिए मेरा एक बिजनेस गया, मैं 2 को जन्म दूंगा। मेरी एक नौकरी गई है, मैं नौकरी करूंगा, मैं काम करूंगा, बढ़ूंगा, लेकिन जो उसकी आज्ञा को मानते चले। चीजों को मैं आपके फेसबुक में कई बार मैं खोलता हूँ तो दिख जाता है, कुछ आपके स्टेटस पे दिख जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें परमेश्वर हमको बता देता है और ये आप सारे के सारे जानते हैं। अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं, अगर आप ज्ञानवान हैं, तो उसकी मूर्खता भी तुम्हारी ज्ञान से कई अधिक उसकी मूर्खता भी। लेकिन अगर मानेंगे तो, अगर अभी आप निर्णय लेते हो पुत्र की तरह, प्रभु मुझको माफ कर, मैंने विद्रोह किया है, मैंने गुनाह किया, तेरी दृष्टि में पाप किया, तेरा पुत्र कहलाने के लायक ना रहा। पिता कहता है कि चुप हो जा। कुछ लोग खास थे, वो आए, आकर किसको मिलाने लगे, कहने सुन नहीं मैं तुझको पता है वो लोग रात को आकर तुझे मार देंगे, आज चल हम परमेश्वर के मंदिर में छिप जाते हैं। तो आप यकीन करेंगे? आपका सगा चाचा आकर के बोले आप यकीन करेंगे ना? करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा तुमको उधार लिया, को रिश्वत देकर के कोई खरीद लेगा और आपके खिलाफ कर देगा, और वो वचन से तुमको बताएंगे, देखिए लिखा वचन में, देखिए लिखा वचन में, है ना, उस तरह से बताएंगे, वचन को लेकर के तोड़ मरोड़ कर करके तुमको उलझा देंगे। लेकिन मैं जो परमेश्वर में था, परमेश्वर ने मुझ पर ये बात डाली कि नहीं गलत बोल रहा है और मैं नहीं भागूंगा, यरूशलेम को तैयार करना। और यही हकीकत है। और यीशु मसीह कल, आज और युगान एक जैसा है। तो फिर जुट जाओ और जुट जाओ और लग जाओ, हर गड़बड़ी की बात को साइड में करो, हर गलत बात को साइड में कर दो, हर गलत बात को, मोबाइल को साइड में रख दो, नेट चलाना मत चलाओ, जरूरी की चीज देख लो तो बंद कर दो, क्योंकि इस मोबाइल ने ना बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को ऐसा तबाह कर दिया कि बस अब वो दादा दादी माँ बाप उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि एकमात्र बस निशाने की ओर दौड़ते चले जाओ, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिस शहर बना को कोई नहीं बना रहा था, लोग लड़ने आए, विरोधी आए, षड्यंत्र रचा, लोगों ने उल्टी बातें कही, 1 रुपये उसकी जेब में नहीं था, परमेश्वर ने प्रार्थना की, परमेश्वर को बुद्धि दी, ज्ञान दिया, और जिस शहर बना को बनाने में सालों साल लग जाते, जिस घर को बनाने में सदियों बीत जाती, हम तो श्रापित थे, हम तो मरे हुए थे, हम तो खत्म थे, हमारे लिए तो एक्सपर्ट ने कह दिया तो कहीं नहीं, कभी नहीं बचेगा, तेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, दारू कभी नहीं छोड़ेंगे, तू माँ कभी नहीं बनेगी, तेरे घर का कभी नहीं सुधरेगा। वो जब उन्होंने बोला, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के पास गया, उसने मुझको बुद्धि और ज्ञान दी, जो सालों साल ठीक नहीं हो सकता था, जो सालों साल नहीं बदल सकता था, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और 52 डेज में, 52 दिनों में उस शहर बना को बना करके
तैयार कर दिया, लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। जब आप ऐसे चलेंगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और वो कमजोरों को नहीं जोड़े, वो जोड़, जिसको जोड़ना चाहता है वो जोड़ सकता है। कई बार कहते हैं कि उसने 300 लोगों को लेकर के एक बड़ी सेना को हरा दिया था। वो साबित करना चाहता है कि लड़ाई मेरी तुम्हारी नहीं है। ऐसे चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह जो पानी पी रहे हैं उनको ले ले, जिनको पानी पीने के अकल लिए खाक लड़ेंगे, इन्हीं के द्वारा मैं जंग जितवा दूंगा। उनके द्वारा जंग को जितवा दिया। और अज़राइल ने बताया था कि जो वो जय जयकार का नारा लगा रहे थे वो कह रहे होंगे पागल हो गए, पागल इस्राएली पागल हो गए, क्या कर रहे, अरे हम तो डर गए थे, हम तो घबरा रहे थे। इनके परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया था, उसके बीच में से चलकर आए हैं, पागल हैं, ये तो कोई कहानी सुना रहे होंगे, ये तो झूठी बात होगी, मुर्दे जी उठे थे, इसमें झूठी बात होगी। नहीं, तलवार चलाना और किसी के मुंह से एक शब्द ना निकले, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और उसके बाद खड़े होकर के यहोवा की जय जय पुकारना, वो भवन वो बन जाएगा और वो टूट जाएगा। जो भवन टूटा हुआ है वो 52 दिन में मैं बनवा दूंगा, और जो यरीहो की दीवार है जो इतनी मोटी है जो हिल नहीं सकती, उसको मैं गिरवा दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हथौड़ा तो चलाओ, बुलडोजर तो चलाओ, कील तो ठोको, अरे कुछ तो हथौड़े मारो तभी तो टूटेगी। पागलो, दिमाग खराब होगा तुम लोगों का, है? हालेलुया हालेलुया करते रहते हो, है? यीशु मसीह, है? देख हीरो बनना था, देख वो उपवास में है? क्या यही जिंदगी तुम्हारी? रात रात को प्रार्थना कर रहे हो? यही करेंगे, और इसी में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बुद्धि से भर दूंगा, ज्ञान से भर दूंगा, और तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी गली में चमका दूंगा तुमको। लोग तुमको देखेंगे और कहेंगे यीशु मसीह की बेटी जा रही है, यीशु मसीह की बेटा जा रहा है। आमीन। नहीं मैं तेरी औकात को बना सके, हाँ, मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है, इसलिए बना। बड़ा काफिला उसके साथ जुड़ता चला गया जब एक निर्णय लिया। पर अगर आप खुली आंख से दर्शन नहीं देखते हैं, आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। आप सपने देख रहे हैं, एक सपना और देख लो। रात में ऋतिक रोशन के साथ शूटिंग कर रहा था, कल तुम ईश्वरिया के साथ डांस कर रहा था, खूब देखो सोते हुए। पर अगर पूरा करना तो जाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को मरा हुआ समझ लिया, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को मरा हुआ समझ लिया। वो सोचते कि यीशु मसीह तो मर चुका, कुछ नहीं होगा, पर वो भूल गए वो मरा तो था लेकिन जी उठा। तुम्हारा यीशु मसीह वो अपने आप को नहीं बचा था, उसके हाथों में कीले ठोक दी, थप्पड़ मारा, मुंह पे थूक दिया, उसके चक्कर में पड़ रहे हो तो खुद मर गया, वो तुमको क्या बचाएगा? अरे यार सुनो तो सही, मरा था, यहाँ तक मत देखो यार। दफनाया गया, जमीन में गया, मुर्दों को सुसमाचार सुना करके आया, तीसरे दिन जी उठा। आज जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। क्या तू विश्वास करता है? मैं आज सुनो, आज विशेष मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो इसे रिसीव करेगा, सबसे पहले जो अपनी गलती को मान करके अभी छोड़ देगा। उड़ाव पत्र ने जब सुअर की जो सुअर जिस फली को खा रहे थे उनसे पेट भर रहा था, तो उसने मन में विचार किया, सिर्फ मन में विचार किया। अगर आप यहाँ मन में विचार करेंगे तो आप बंधन टूटेंगे, आप बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन है जीवित। मैंने उसका वचन आपको पहुंचा दिया है कि कैसे परमेश्वर नेहमाया के जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने आशीष दी, किस प्रकार से टूटी शहरपना को बना दिया, किस प्रकार से नूह ने उस कश्ती को तैयार किया, और कैसे विश्वास के साथ बना रहा। मैं आशीष देता हूँ कि अगर आप अंगीकार करते हैं कि कोई रही सही कमी थी, कोई रही सही कमी थी, अभी भी व्यभिचारी में थे, अभी भी दारू पी रहे थे, अभी भी सट्टा लगा रहे थे, अभी भी चुगली कर रहे थे, अभी भी गंदे कामों में थे, अभी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, अभी भी हम बुरे कामों में थे। जीसस थैंक यू। पवित्र आत्मा की आग उतरे और जितने लोग भवन में हैं इन सबों को छुए, टच करें, एक एक यीशु मसीह के नाम से
जितने हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं उनको टच करें, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उन सबको टच करें, हर बंधन टूटे, और जितने अंगीकार कर चुके हैं, जितनों ने तौबा की है, मैं आशीष देता हूं कि हर बंधन टूट चुके हैं। जो मां नहीं बन पाती थी, जिनकी कोख बंधी हुई थी, यीशु मसीह के नाम से वो खुल गई। जिनके कान बंधे हुए थे वो खुल गए, जिनकी नौकरी प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। यीशु मसीह के नाम हर टोना टूट चुका, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मुझ पर थी। इसलिए राजा की दृष्टि मुझ पर हुई, और जिस शहरपना को बनाने में सालों साल लग जाते 52 दिनों में तैयार हो गया। मैं अकेला निकला था, पर बहुत सारे लोग, आधे जिले के लोग आए और मरम्मत के काम में लग गए, और अपनी बेटियों को लेकर के आए, और सुनार आए। लोगों ने पैसा भी लगाया, तन मन धन से लगे, लड़ाई भी की, और उस शहरपना को बनाने में लगे। आज आप लोगों की जो शहरपना टूटी हुई है, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके घरों की जो शहरपना टूटी हुई है, यीशु मसीह के नाम से वो आप भी बनाने चाह रहे हैं। आमीन। एक ही घर से यदि एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो उसके द्वारा उसका घराना उद्धार पाएगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। और वही प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है कि नहमयाह ने वहां उसको दुख हुआ, मेरे पूर्वजों की शहरपना टूटी हुई है। आज आप लोग रो रहे हैं, मेरे पापा नशा कर रहे हैं, मेरे भाई भाभी मिल करके नहीं रहते, वो उलझे हुए हैं, कुछ बातों को लेकर के परेशान है, मेरे परिवार में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे दादा में, दादी में, बहू में, सास में, बच्चों में किसी तरह की प्रॉब्लम है। शहरपना जो तुम्हारी टूटी पड़ी है, तुम्हारे बिजनेस की, जॉब की, परिवार की, फाइनेंस की जो शहरपना टूटी हुई है, यीशु मसीह के नाम से अब से तुम लोग उसे बनाने चाहिए। आमीन। अब से तुम लोग उससे बनाने जा रहे हो। सेनाओं की यहोवा की दृष्टि तुम पर हुई है, यीशु मसीह की दृष्टि तुम लोगों पर हुई है। वो तुमको आशीष देगा, और तुम्हारी घर की, परिवार की टूटी शहरपना को अब वो बना रहा है। अगर तुम कहते हो कि मैं अपने घर का नहमयाह बन जाऊंगा, अब से मैं अपने घर का नहमयाह बन गया हूँ, गुलाम हूँ, कमजोर हूँ, ना समझूं, पैसा नहीं है, कैसे इकट्ठा करूंगा, कैसे होगा, कैसे बनाऊंगा, मेरी समझ में नहीं आता, कुछ चिंता मत करो। वो ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगेंगे, वो ऑपरेशन में कैसे कराऊंगा, लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ते चले जाएंगे। यदि परमेश्वर की दृष्टि तुम पर है तो वो सारे कामों को कर सकता है। क्या काम है जो उसके लिए असंभव है? वो कह रहा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा यही नाम है। जब मैं काम करना चाहता कौन मुझे रोकता था? मैं ही परमेश्वर था, मैं ही परमेश्वर हूँ, और भविष्य का भी परमेश्वर मैं ही हूँ, और मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं तुमको चाहता हूँ कि वापस आओ, लौट आओ, बदल जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सुन रहे प्रभु जी, इन सबों का आशीष देकर आओ, आशीष दे प्रभु जी, इनके बंधन टूटे, जितने रिसीव कर रहे हैं पवित्र आत्मा की आग उतरे, एक एक को छू, पवित्र आत्मा की आग उतरे। प्लीज आ जाइए, होली स्पिरिट स्वागत करते हैं आपका, आ जाइए, एक एक को छू दीजिएगा, एक एक को छू दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सारी बातों के लिए। इन सबों को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।